भी नहीं मैं बोलूँगी, 20 साल ज़्यादा, 30 साल ज़्यादा बूढ़ी शक्ल से और बाल से और शरीर से हर तरफ से है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी गंदगी उसके शरीर में, उसकी आंखों में झलकती है। ये चीज़ यहाँ पर 110% है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है, संदेश है, परमपिता परमात्मा श्री महाकाली आपको क्या बताना चाह रही है और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स की एनर्जीज है। देखिए कुछ बातें कंटिन्यूसली आपके सामने में आ रही है, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका आंसर्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हर पल हर सेकंड मिल रहा है। बट यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स की एनर्जीज है कि कुछ ऐसी बात आपके मन में, कोई क्वेश्चन है किसी रिश्ते को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, किसी बिजनेस आइडिया को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको वो चीज़ सुनने मिल रही है। चाहे वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, कहीं किसी चीज़ से आपको सचेत कराया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन है ना कहीं आपको कुछ बातों का संकेत दिया जा रहा है कि आपके हीटर्स ये कुछ सोच सकते, कुछ उनकी एनर्जीज। तो यहाँ पर ये द हाई प्रिस्टेस रिवर्स की एनर्जीज है जो क्लियरली ये बता रही कि आपको हर पल हर सेकंड परमपिता परमात्मा किसी न किसी माध्यम से कुछ एक ऐसी बात है जो हर पल हर सेकंड आपको बताई जा रही है, ठीक है। बट उस बात को, उस इंट्यूशन को, चाहे उस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, चाहे इस चीज़ का क्या उपाय हो सकता है, हर एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता चल रही है, बट आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपका दिल कह रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए, ये आपका इंट्यूशन है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपको वो चीज़ें मिल भी रही है, बट उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, उस इंट्यूशन को, उस परमपिता परमात्मा के वो मैसेज को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं मैसेज वो क्या है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली रिलेटेड, ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बिजनेस पर काम करना चाहिए, इस पर मेरे को रिजल्ट मिल सकते हैं, या फिर अगर कहीं अटका हुआ धन है या पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी या विपत्ति चल रही है, तो उसका समाधान सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो हाई लेवल का, बट उसका रिजल्ट्स आपको उस लेवल का मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप हाई लेवल की मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत क्या हो रही है, आप अपने बॉस की बहुत, ठीक है, बॉस के अंडर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या परिवार में किसी सदस्य के अंडर में बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी और दूसरे पर्सन के लिए आप अपना दिल, दिमाग, जी जान, आपकी एनर्जीज, हर चीज़ आपने अपनी ऊर्जा लगाई हुई है, बट जब खुद की बात आ रही है तब आपका इंट्यूशन आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तब आप अपनी बात नहीं सुन रहे हो, तब आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, ठीक है। आपके गुरुजन, आपका एक वेल विशर आपको हर पल हर सेकंड सचेत करता है, कहीं ना कहीं आपको समझाना चाह रहा है, बट उस चीज़ को आप इग्नोर करते आ रहे हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी दूसरे के लिए जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर आप खुद के लिए करने लग जाएंगे, किसी दूसरे पर्सन के लिए, या कोई भी, इट कुड बी एनीवन, ठीक है, या अगर आप किसी के लिए नौकरी भी कर रहे हो तो एज अ साइड हसल ज़रूर करिए, राइट, क्योंकि जो आपके अंदर ऊर्जा है वो हाई लेवल की है और आप अपना दिल, दिमाग, जी जान लगा कर कार्य करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर 110% नज़र आ रही है, बट है ना, या किसी को उस मुसीबत से बाहर निकालना हो तो भी उस चीज़ से आप उस मुसीबत से उस पर्सन को बाहर निकाल सकते हैं अपने, चाहे वो आपके बॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपसे बड़े ही क्यों ना हो, बट जब खुद की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, द फूल रिवर्स की एनर्जीज है। आपको आपके जो ठीक है, आपके लव्ड वंस जो आपका सच में जेन्युइनली अच्छा चाह रहे हैं, उनकी बात सुननी है और उनके दिए हुए रास्तों पर कार्य करना है। इंट्यूशन, मनमानी आचरण की एनर्जीज है, इंट्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हो और आप उस रिजल्ट को जो आप सच में डिजर्व करते हो, उस चीज़ से आप वंचित रह रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी पर्टिकुलर नेगेटिव फेमिनाइन हेटर, एक
महिला शत्रु आपके जीवन में है, जो आपको जीवन में हंसता खेलता, जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखकर बर्दाश्त कर पाती है, और उसकी जलन ईर्ष्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो काली से काली, भारी से भारी क्रियाएं करवाती है, और वो खुद अभी मरने की अवस्था में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। आई नो आई शुड नॉट, मतलब ये बहुत हैवी एनर्जीज आई है। उसकी खुद की अभी कहीं ना कहीं एक बहुत ओल्ड पर्सनालिटी, जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिसकी शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, जिसका एज भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं एज हो चुका का बात नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखती है, ठीक है। क्योंकि ये भी बात सत्य होता है कि जो मतलब ये जो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि उसकी उम्र उतनी नहीं भी होगी, बट वो अपने उम्र से 20-25 या 30 साल ज़्यादा, ठीक है, 10 भी नहीं मैं बोलूँगी, 20 साल ज़्यादा, 30 साल ज़्यादा बूढ़ी शक्ल से और बाल से और शरीर से, हर तरफ से है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी गंदगी उसके शरीर में, उसकी आंखों में झलकती है। ये चीज़ यहाँ पर 110% है, और उस चीज़ से परमपिता परमात्मा आपको प्रोटेक्ट हर पल हर सेकंड कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये याद रखिए, आपकी अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई आपके लिए दूसरा स्टैंड लेने वाला नहीं है। ये आप समझते हैं, ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो एक इनिशियल स्टेप आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के नज़र दोष, किसी भी प्रकार की काली ऊर्जा जो आपके घर में, ठीक है, या आपको इमोशनली मेंटली जो परेशान कर रही है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई साल बीत चुके हैं। यहाँ पर मैं 110% कह सकती हूँ कि कई साल बीत चुके हैं, और आने वाले कई साल ऐसे ही बीतेंगे जब तक आप परिवर्तन के लिए मेंटली रूप से तैयार नहीं रहेंगे। कोई जॉब हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी जॉब है जिसको आपको छोड़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट आप खुद को पीसता हुआ महसूस कर रहे हैं, आप खुद को 24 घंटा स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, बट नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत खौफ और डर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि खौफ और डर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपको उस परमपिता परमात्मा पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए, और जीवन में, ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरे जॉब के लिए आप अप्लाई करना शुरू करिए, एज अ साइड हसल आप करना शुरू करिए। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको रिजल्ट उतने सही नहीं मिलेंगे। या फिर आप जॉब के अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी रोजी रोजगार के लिए, ठीक है, अपनी रोजी रोजगार में यानी डेली इनकम में आप ग्रेट वृद्धि चाहते हैं, या ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है ये बहुत पावरफुल है और लिमिटेड है। रोजी रोजगार, ठीक है, यानी डेली में आपकी मंथली बेसिस हो, मतलब इनकम में वृद्धि आप चाहते हैं, तो आप ये रोजी रोजगार सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आपके नेम फेम एंड सक्सेस को, लुक एट दिस, आपके नेम फेम एंड सक्सेस को रोकने की कोशिश की गई है काली क्रियाओं के द्वारा। आपके संबंध को, आपके रिश्ते को रोकने की कोशिश की गई है। किसी की यहाँ पे शादी तुड़वाने की कोशिश है, किसी की यहाँ पर शादी तुड़वाने तक की कोशिश की गई है। यहाँ पर द डेविल की एनर्जीज है, ठीक है, आपके पार्टनर को गलत तरीके से, ठीक है, वशीकरण करना, नेगेटिवली माइंड मैनिपुलेट करना, ये चीज़ की यहाँ पर एनर्जीज है। कोई गलत रिश्ते किसी के साथ बनाना, तो इस प्रकार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। द डेविल की किसी प्रकार से नेगेटिव ऑब्सेशन है उस पर्टिकुलर किसी नेगेटिव फेमिनाइन को, एंड इट कुड बी मैस्कुलिन और नेगेटिव फेमिनाइन, दोनों एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ द डेविल की एनर्जीज है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं धन को लेकर, ठीक है, परेशानी, और रिश्ते को लेकर परेशानी, ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। द सन की एनर्जीज़ है, आप जीवन में 24/7 उलझे रहे, परेशान रहे, और जो द ग्रेट नेम फेम सक्सेस है, जो कहते हैं ना बच्चे जैसे जीवन जीना, जो आपके अंदर की एनर्जीज़ भी है, उस बच्चे जैसे जीवन जीने की ऊर्जा से, उस बच्चे जैसे जीवन जीने की एनर्जी से आप वंचित रहे, तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको इस चीज़ को समझना होगा और ऐसे तुच्छ लोगों को अपने जीवन से निकालना होगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव लोगों का बहुत ज़्यादा ऊर्जा नज़र आ रही है यहाँ पर। आप अपने लिए, ठीक है, रोज़ी रोज़गार सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति, यानी आपकी वेल्थ में इंक्रीज़ हो, ये सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो परमानेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हर प्रकार की नज़र, जलन, ईर्ष्या, काली क्रिया, इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा ले सकते हैं। वशीकरण, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वशीकरण आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं अपने और उनके रिश्ते में एक बहुत भयावह कलह कलेश और रिश्ता टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं,
तो इसका निवारण आप ले सकते हैं। और बाकी जो आपके लिए बात आई है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा हर पल हर सेकंड आपको गाइड करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो बार बार आपके सामने आ रही है, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पूर्णमासी के वक्त यानी कृष्ण पक्ष के वक्त, कृष्ण पक्ष के वक्त, शुक्ल पक्ष के वक्त आप अपनी ऊर्जा में कहीं ना कहीं एक बदलाव देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ पर अपने यहाँ थोड़ा सा आपको मेंटली इमोशनली शांत रहने के लिए और हाइड्रेटेड, ठीक है, पानी जब आप ग्लास पीते हो, पानी पीते हो तो पूरा ग्लास पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी छोड़ मत दीजिए, उससे भी वाटर वेस्टेज होता है। और सबसे बड़ी बात, मून की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। आप जब पानी पीते तो चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिए, और कहीं ना कहीं पानी वेस्ट ना हो, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपके घर में कोई टैप वाटर या कहीं ना कहीं कोई नलका या कुछ भी ऐसा ख़राब हुआ है, वाटर रिलेटेड लीकेज सिस्टम है या किचन में हो गया, तो इसको और कंटिन्यू मत रहने दीजिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली इमोशनली डिस्टर्बेंस आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हीलिंग में समय लगता है, गिव योर सेल्फ ग्रेस, ठीक है। टीचर्स डैट होन्स आर सैक्रेड डोर्स टू लाइट। जो जीवन में दुख आता है, जो जीवन में है ना एक कहीं ना कहीं चोट आती है, वो असल मायने में एक बहुत पवित्र दरवाज़ा है प्रकाश का। हाँ जी, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, जो परेशानी आती है, जो चोट लगती है, वो एक बहुत बड़ा पवित्र दरवाज़ा प्रकाश का, उस दिव्य, उस परमपिता परमात्मा का सहारा समझ में आता है कि उनके सिवा दुनिया में सच में कोई नहीं है। बाकी सब कहते हैं ना, सब के सब एक छल के समान है, माया के समान हर एक रिश्ता। तो सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखना है तो उस परमपिता परमात्मा से, और उनके साथ रिश्ता अच्छा है तो फिर सब चीज़ आपके साथ है। सब चीज़, एक एक चीज़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, हर एक जीव जंतु आपके साथ है, आपके पक्ष में है। और अगर वो विपक्ष में है, वो परमपिता परमात्मा श्री साईनाथ, श्री गिरधर गोपाल, जगन्नाथ जी, वेंकटेश्वर जी, दुर्गा माँ, परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, अगर वो आपके विपक्ष में है तो पूरी दुनिया आपके विपक्ष में है। और अगर वो आपके साथ है तो हर एक इंसान आपके साथ। तो बस उनको मनाना है, उनको रिझाना है, उनको कहते हैं ना, उनके गुड बुक्स में आना है। बस ये चीज़ को हम सबको समझना है और इसे हमें जीवन में उतना ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो यस, ये एनर्जीज़ में जब हम आ जाएंगे ना, फिर देखिए कैसे चमत्कार जीवन में होता है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री वेंकटेश्वर जी, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माता। यस, ओम श्री साईनाथ है। तो कहते हैं ना, जद रब राजी, मेरे को वो लाइन याद नहीं आ रही है, आप में से ज़रूर कोई भी और बताइएगा। ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। मैं बार बार ये मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसी अदृश्य चीज़ें, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, अनसीन फोर्सेस यानी वो चीज़ें जो आपको दिख नहीं रही है बट वो आपको हर पल हर सेकंड गाइडेंस मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अलाउ योर प्लेफुल एंड एन्चैंटिंग स्पिरिट्स टू गाइड यू ऑन योर जर्नी। अपने आप को बांधने की कोशिश ना करिए। लेट योर सेल्फ लिव फ्रीली। खुद को भरपूरता से जीवन जिए, ठीक है। दबाव में या खुद को रोकते हुए इस तरीके से जीवन बिल्कुल नहीं जीना है। और जो आपका हंसना, खेलना, मुस्कुराना है, जो आपकी स्पिरिट एनर्जीज़ है, उस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी दिव्य शक्तियाँ हर पल हर सेकंड हम सबके साथ है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।